नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहलें मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजधानी भोपाल के भीमनगर पहुंचे, जहां उन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा की टॉपर छात्रा चांदनी विश्वकर्मा और उसके परिवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने चांदनी की सफलता को प्रदेश के लिए गौरव बताते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद मेहनत और दृढ़ संकल्प से बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की जा सकती हैं। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत स्थानीय लोगों से संवाद करके केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 साल पूरे होने के अवसर पर वे क्षेत्र में पहुंचे हैं। चांदनी के घर जाने के लिए उन्होंने ई बाइक का उपयोग किया और कहा कि यह अनुभव उन्हें बेहद अच्छा लगा। चांदनी बोर्ड में 500 में से 500 नंबर लेकर आई, ऐसी हमारी ऐसे में से चांदनी विश्वकर्मा के घर में आज संपर्क करने, उनके परिवार से मिलने आया हूँ। गरीबी कठिनाई भले ही हो, लेकिन हौसले की बुलंदी से हर मंजिल आसान होती है। हमारे राज्य के अंदर बेटी ने अपनी बलबूते पर एक बड़ी मुकाम तक अपनी पहचान बनाई। मैं अपनी ओर से उनको बधाई देता हूँ और जो वो कल्पना करे, जहाँ तक उनको जाना चाहे, हमारी सबकी दुआ है, सरकार की योजना है। मैं नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 12 वर्ष के पूरे होने के अवसर पर भीमनगर भोपाल भगवान दास जी सबनानी विधायक जी के कार्य क्षेत्र में आया हूँ। हमने मिलकर ये संपर्क अभियान पूरा किया। इस अवसर पर अंदर आने के लिए ईवी स्कूटर लेकर के अंदर आना पड़ा और अच्छा भी लगा। ईवी चलाने से न केवल पेट्रोल डीजल की बचत होती है, बल्कि भविष्य में कई प्रकार से और हमारे खर्चे बचाने का अच्छा माध्यम है। मेरी अपनी ओर से भोपाल में साइबर सिक्योरिटी और स्टेट डेटा सिक्योरिटी को लेकर के राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी शिरकत की। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि देश में पहले जो प्रधानमंत्री थे वे बड़े अर्थशास्त्र के जानकार थे, लेकिन जीरो बैलेंस अकाउंट खोलते हैं तो उसका क्या महत्व होता है, ये इतने विद्वान व्यक्ति को भी पता नहीं था। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में जनधन खातों और डीबीटी के जरिए लाभ सीधे जनता तक पहुंचा, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आई है। कार्यशाला में सीएम ने साइबर सुरक्षा को देश की सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि आज डेटा सुरक्षा सीमा सुरक्षा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने महू में स्टेट डेटा साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर स्थापित करने की घोषणा की और साइबर अपराध पर सख्त कार्रवाई और लापरवाही पर जवाबदेही तय करने की चेतावनी दी। सीएम ने कहा कि किसी व्यक्ति के जीवन भर की कमाई एक ही झटके में चली जाए, यह बेहद चिंताजनक है। यूपीआई का लोहा आज पूरी दुनिया ने माना है, ऐसे में साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। एकदम से बदलते दौर में 2-5 साल में पूरा देश का परिदृश्य, देश तो क्या दुनिया का परिदृश्य, हर समय, हर दिन, हर एक बार, हर एक जगह इसका नया रूप, नया स्वरूप दिखाई दे रहा है। और हम सब देखते हैं कि कितने प्रकार से क्या क्या होता है, और इस सब का आखिरी परिणाम हमने अभी सिंदूर अभियान के माध्यम से देखा। जब हमारी बॉर्डर पर ये खतरे रहे कि बॉर्डर पे सिपाही हमारे युद्ध का इंतजार करते रहे, मालूम पड़ा कि ड्रोन से अटैक हो गया और क्या क्या हो गया, कैसे कैसे नए दौर की नई टेक्नोलॉजी का यह नया समय आया। मोदी जी की ये विशेषता भी है कि वो समय के पहले समय, आने वाले समय को पहचान लेते और उसके लायक उन सारी व्यवस्थाओं को, प्रशासन को, शासन को, सरकार को, समाज को अवेयर करते। ये एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब हम सब देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो फाइनेंस के बहुत बड़े जानकार, वो स्वयं की डिग्री, उनकी प्राइम मिनिस्टर भी 2 बार रहे, उनका काफी योगदान भी, काफी अच्छा काम किया। लेकिन कितनी छोटी सी बात थी कि जीरो बजट में अकाउंट खुलते हैं, ये उतना विद्वान आदमी को मालूम नहीं था। लेकिन मोदी जी ने वो जीरो बजट में अकाउंट खोले और उसका परिणाम कैसे निकला कि डीबीटी के माध्यम से करोड़ों लोगों तक उनका हक का पैसा उनके खाते तक गया। ये वाकई ये डिजिटल युग का एक बहुत बड़ा चमत्कार था। सच में यूपीआई का लोहा दुनिया ने माना है और आज के इस अवसर पर जब डिजिटल माध्यम से लोगों को लाभ पहुंच रहा है तो सुरक्षा की जवाबदारी भी उतनी ज़्यादा है। ये बात सही कि राज्य का डेटा यह सबसे मूल्यवान संपत्ति होता है
और आप सबके माध्यम से हम निश्चित रूप से इस पर सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के महू में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एवं शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से राज्य में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर स्थापित करेगी। मैं ये घोषणा कर रहा हूँ। ये रिसर्च सेंटर केंद्र साइबर सुरक्षा, अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। साइबर खतरों की समय पर पहचान और निगरानी में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के महू में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एवं शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर बनाने जा रही है, जिसके माध्यम से साइबर सुरक्षा, अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास की दिशा में ये रिसर्च सेंटर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। साथ ही साथ साइबर अपराधों की समय पर पहचान और निगरानी के लिए आधुनिक सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी इसमें बड़ा रोल रहेगा। यह व्यवस्था केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि पूर्व अनुमान और निरंतर सतर्कता की दिशा में एक बड़ा ठोस कदम है। मेरी अपनी ओर से राज्य के अंदर फिर मैं आपसे अपील करूंगा कि साइबर अपराधों से, साइबर ठगों से समय पे बचें और सरकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से त्वरित गति से वो सब करे जिसके लिए सरकार ने आपको सूचना दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को मंत्रालय में संस्कृति विभाग की योजनाओं और मैदानी गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में विभाग के द्वारा संचालित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संरक्षण के कार्यों और विकास परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, लोक कला, लोक संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि संस्कृति से जुड़ी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए और गतिविधियों में जन भागीदारी भी बढ़ाई जाए। समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को मंत्रालय में संस्कृति विभाग की योजनाओं और मैदानी गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की है। बैठक में विभाग के द्वारा संचालित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संरक्षण कार्यों और विकास योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई है। बैठक में विभाग के द्वारा संचालित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संरक्षण के कार्यों और विकास योजनाओं की भी प्रगति पर समीक्षा की गई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, लोक कला, लोक संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।